नमस्कार दोस्तों, एमपी टेट वर्ग 3 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जो अभ्यर्थी मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। अब इस नोटिफिकेशन को हम विस्तार से समझेंगे। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक है। आवेदन में संशोधन 1 से 20 अक्टूबर तक कर सकते हैं और एग्ज़ाम 10 नवंबर से एग्ज़ाम की संभावित तिथि है। और इसकी अब हम फीस को समझेंगे। 500 रुपये अनारक्षित अदर स्टेट और 250 रुपये आरक्षित वर्ग की फीस है। यह एग्ज़ाम 2 पालियों में कंडक्ट किया जाएगा। जो 10 नवंबर से एग्ज़ाम रविवार से स्टार्ट होगा। प्रथम पाली 9 बजे से और द्वितीय 2:30 बजे से होगी। 2.5 घंटे का ये एग्ज़ाम रहेगा। अब इस नोटिफिकेशन को आगे समझते हैं हम। इस प्रकार आप तैयारी में जुटे रहें। एक प्राथमिक शिक्षक बनने का अच्छा मौका है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के नियम, पद का विवरण है। प्राथमिक शिक्षक ये आप राजपत्र 33 श्रेणी के टीचर बनते हैं इससे, समझिए। और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट शैक्षणिक योग्यता, इसमें भर्ती शिक्षक भर्ती नियम 2018 के तहत अभ्यर्थी योग्यता आधारित करना अनिवार्य होगा। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा और कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय BLED, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी और इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, स्नातक की उपाधि अथवा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। ये इसकी शैक्षणिक योग्यता है। इसके अतिरिक्त आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें अर्हता पास करने की अर्हता, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 11/8/2023 के निर्णय के अनुसार BEd योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि BEd को शिक्षक पात्रता परीक्षा से हटा दिया गया है दोस्तों। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। BEd वालों के लिए थोड़ी निराशा का विषय है। अब इसमें प्राथमिक शिक्षक में इसमें क्वालिफिकेशन न्यूनतम, इसमें आरक्षित वर्ग के लिए 50% और अनारक्षित और अदर स्टेट वालों के लिए 60%। और स्पष्टीकरण, अब इसका हम स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS के अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों, उनके लिए तो न्यूनतम 50%, जबकि अनारक्षित और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त अदर राज्यों के निवासी, उनके लिए 60% होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अधिकारी प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकता। स्कूल शिक्षा विभाग समय समय पर चयन परीक्षा आयोजित करेगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा आजीवन वैधता रहेगी। आपको एक बार परीक्षा दे लेंगे तो दोबारा नहीं देनी पड़ेगी। जो अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 वो पास कर चुके हैं, उन्हें दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा विज्ञापन जारी कर चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना होगा एवं विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के आदेश द्वारा विनिष्ट की जाएगी।
शिक्षक पात्र परीक्षा में भाग लेने वाले आवेदक जो निर्धारित व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में हैं, वे ही विभाग द्वारा जारी किए गए शिक्षक चयन परीक्षा एवं विज्ञापन की तिथि वही रहेगी, अर्थात इस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता नहीं है अथवा निर्धारित समय योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे, वे इसमें बैठने की अनुमति नहीं है। ये इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो वही अभ्यर्थी बैठ पाएंगे इस परीक्षा में जो डीएड या के व्यवसायिक परीक्षा या शैक्षिक के अंतिम वर्ष में हैं। प्राथमिक वर्ष वाले विद्यार्थी नहीं बैठ पाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस दिव्यांग श्रेणी के उनके पास मध्य प्रदेश के समकक्ष अधिकारी द्वारा शिक्षक चयन परीक्षा में अनारक्षित प्रवर्ग अभ्यर्थी द्वारा मान्यता की जाएगी। विभाग द्वारा भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के समय प्रचलित भर्ती नियमों के अनुरूप भर्ती कार्रवाई की जाएगी और न्यूनतम एवं अधिकतम आयु इसमें 1 जनवरी को अभ्यर्थी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो तो इस परीक्षा में बैठ पाएगा। ये इसमें वेतनमान की शर्तें हैं। इस प्रकार नोटिफिकेशन को और आगे विस्तार से हम समझते हैं। तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। इस प्रकार हम और नोटिफिकेशन लेके आते रहेंगे। प्रवेश पत्र प्रक्रिया वेबसाइट पर मिलेगी। एडमिट कार्ड जारी होंगे। मूल्यांकन पद्धति, मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसे ध्यान से सुना। इसके अतिरिक्त एनोलाइजेशन का फॉर्मूला है। नॉर्मलाइजेशन पद्धति को इस प्रकार देख सकते हैं। ये पूरा फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से अच्छे से पढ़ सकते हैं और आयोग की वेबसाइट पर भी नॉर्मलाइजेशन का वीडियो डला है, उसे भी आप देख सकते हैं, जिससे नॉर्मलाइजेशन के लिए आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। इसके अतिरिक्त और हम परीक्षा पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दी है। नवीनतम फोटो 2 फोटो चाहिए नवीनतम। एक यहाँ पेस्ट होगा, एक साथ ले जाना पड़ेगा एग्जाम के टाइम। परीक्षा के शहर, परीक्षा 13 जिलों में आयोजित की जाएगी। और परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को ध्यान से समझते हैं। पात्रता परीक्षा 50 अंकों की है। एक प्रश्न के लिए 1 अंक है और ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है। परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की है। इस प्रकार ये 5 भागों में पेपर आएगा। पहला भाग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, 30 अंक का है। भाग 1 लैंग्वेज 1, 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो 30 अंकों की होंगी। फिर भाग 4 में गणित, भाग 5 में पर्यावरण। ये टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और 150 नंबर के होंगे। ठीक है। इस प्रकार पाठ्यक्रम विषय वस्तु को आप डिटेल में देख सकते हैं। ये पाठ्यक्रम विषय वस्तु दी गई है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।
इस प्रकार आप हमारे वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।